Hello, welcome to Chemistry Education. Now, this is a series of in-text question of chapter number 2 Chemistry. Solution chapter के in-text question हम solve कर रहे हैं. Previous videos में 2.1 से 2.7 तक questions कर चुके हैं. तो today I will discuss 2.8 and further आगे question discuss करेंगे. Today's question is the vapor pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 millimeter Hg respectively. आपको दो कंपोनेंट दिए गए हैं A एंड B. एक जो प्योर फॉर्म में है A का वेपर प्रेशर है 450 मिलीमीटर Hg एंड B का प्रेशर है 700 मिलीमीटर Hg. टेम्परेचर दिया है 350 केल्विन पर. फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 मिलीमीटर Hg. अगर टोटल वेपर प्रेशर का अमाउंट 600 मिलीमीटर Hg है तो आप कंपोजिशन बताना है, मतलब ए कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में और बी कितना प्रेजेंट है, मतलब इसकी बात करेंगे. कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन से है, कितने मोल ए के प्रेजेंट है और कितने मोल बी के प्रेजेंट है. ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, जो लिक्विड के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं और वो वेपर फेज में भी उनका कंपोजिशन बताना है ए और बी का. ठीक है, ओके. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं. ए एंड बी देयर आर टू कंपोनेंट्स. प्योर स्टेट में है तो इसको हम बोलेंगे पी ए नॉट और इसको बोलेंगे पी बी नॉट. प्योर स्टेट में नॉट लगा देते हैं, पी ए नॉट और पी बी नॉट. पी ए नॉट की वैल्यू जो दे रखी है दैट इज़ 450 एंड पी बी की वैल्यू दे रखी है 700 मिलीमीटर Hg. दोनों के लिए यही यूनिट यूज़ करिए. और टोटल प्रेशर मतलब पी टी इक्वल्स टू या पी एस कहीं पर आपको मिल सकता है. सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो 600 मिलीमीटर Hg है. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज एंड इन वेपर फेज. तो सपोज हम एक्स ए एंड एक्स बी ये मान लेते हैं. सॉल्यूशन में क्या है? मोल फ्रैक्शन. इन सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन एंड वाई ए एंड वाई बी इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन. Okay, so this is the question related to Raoult's law. क्या बोला था उन्होंने? अगर दो कंपोनेंट होते हैं तो जो टोटल वेपर प्रेशर होता है दैट इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी. क्या कहलाता है? व्हाट इज द पी ए? पी ए इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी. ओके, इसको हम एक ही टर्म में यूज़ कर लें, या तो एक्स ए को एक्स बी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या फिर एक्स बी को एक्स ए फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू. ओके, तो इसको हम कर सकते हैं कैसे? दैट इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. ओके, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए. वही पे लिख दिया हमने, दैट इज पी टी. इसके बराबर है पी टी. अब पी टी कितना दिया था? 600. पी ए नॉट कितना दे रखा था? 450 इंटू एक्स ए. पी बी नॉट कितना दे रखा था? 700. 1 माइनस एक्स ए. ठीक है, तो 600 इक्वल्स टू 450 XA
प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए। ओके, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे एक्स ए और एक्स ए, मतलब 700 को आप इधर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा 600 माइनस 700 इक्वल्स टू 450 एक्स ए माइनस 700 एक्स ए। तो ये माइनस 100 इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस 250 एक्स ए। देन एक्स ए इक्वल्स टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 100 अपॉन 250। तो एक्स ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.4। किसमें, एक्स ए सॉल्यूशन में ए और बी का कंपोनेंट। तो जब आपके पास एक्स ए आ गया, यू कैन कैलकुलेट एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए मीन्स 1 माइनस 0.4, दिस इज इक्वल्स टू 0.6 in liquid phase. In liquid phase. Okay. Now in vapor phase, YA equals to what? PA upon PT. Means PA is PA naught XA upon PA naught XA plus PB naught XB. Okay, PA naught XA, PA naught is 450, XA is 0.4 upon PT आपको मालूम है 600, इसको हम पुट कर सकते हैं। PT ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ से ओपन होगा, बट आपको PT की वैल्यू तो पता ही है 600, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो what will be the answer? 3 upon 10 means 0.3. This is the mole fraction of YA, मतलब वेपर फेज में जो A कंपोनेंट है वो 0.3 है। तो जैसे हमने एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 लिखा था, ऐसे वाई ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू 1। तो वाई ए की वैल्यू क्या है, वाई बी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई ए मीन्स 1 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0.7। ये दोनों जो आंसर हैं वाई ए और वाई बी इन वेपर फेज। वेपर फेज फॉर्मूला बस याद रखने की बात है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.9। Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 millimeter Hg. 50 ग्राम ऑफ यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2, is dissolved in 850 ग्राम ऑफ water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. Okay, क्वेश्चन नंबर 2.9। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है 23.8 मिलीमीटर Hg। यूरिया एक सॉल्यूट है, 50 ग्राम का वेट लिया और उसको 850 ग्राम वाटर में ऐड कर दिया। अब आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन और उसकी रिलेटिव लोरिंग निकालनी है। ओके, ये भी राउल्ट्स लॉ पर डिपेंड क्वेश्चन है, रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। गिवन हमें प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, मतलब अगर हम क्वेश्चन नंबर है ये 2.9, इसमें ए एंड बी कंपोनेंट मानेंगे तो जो ए होगा दैट इज वाटर एंड बी व्हाट इज बी, बी इज अ सॉल्यूट मतलब यूरिया। ठीक है, इसका फार्मूला H2O और इसका फार्मूला NH2CONH2। ओके, वाटर यानी कि PA नॉट इज गिवन एज PA नॉट, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दैट इज 23.8 मिलीमीटर Hg। इसका वेट दे रखा बी का
W इक्वल्स टू 50 ग्राम। ओके, ये WB कहलाएगा। क्यों WB? बी हमने यूरिया को माना है, सॉल्यूट इज बी, और आपकी बुक में एनसीईआरटी में नोटिफिकेशन में जो भी दे रखा है बी कंपोनेंट सॉल्यूट को ही माना गया है। एंड WA वाटर इज 850 ग्राम। ओके, क्या कैलकुलेट करना है? रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट करनी है और सॉल्यूशन का प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा? पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए रिलेटिव लोअरिंग का, दैट इज PA नॉट माइनस PA अपॉन PT मान लो इसे, क्योंकि सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, या PS लिखा हुआ। PA नॉट इक्वल्स टू XB। ओके, इसको PA भी लिख सकते हो, बट PA नॉट माइनस PT मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर अपॉन PA नॉट इक्वल्स टू XB। व्हाट इज PA नॉट? PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर वेपर प्रेशर। ओके, PT इज द सॉल्यूशन प्रेशर, लिख दे रही हूँ यहाँ पे। PA नॉट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर फॉर्म। किस फॉर्म में? प्योर फॉर्म में। एंड PT इक्वल्स टू टोटल वेपर प्रेशर, ओके। क्या हो जाएगा वापस? दैट इज PA नॉट माइनस PT अपॉन PA नॉट इक्वल्स टू XB। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XB? XB इक्वल्स टू WB अपॉन MB। MB मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। वैल्यू पुट करेंगे, PA नॉट अपॉन PA नॉट करें तो 1 माइनस PT अपॉन PA नॉट लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे 50 ग्राम यूरिया था और मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 अपॉन वाटर में 850 ग्राम था, तो WA इज 850 अपॉन वाटर 18 प्लस फिर से 50 अपॉन 60। व्हाट इज 60? MB इक्वल्स टू 60 फॉर यूरिया, NH2CO NH2। हाउ कैन यू calculate? Nitrogen is 14 plus 2 plus 12 plus 16 plus 14 plus 2. It is equals to 60 molar mass. Okay. Then 1 minus PT upon 23.8 equals to 50 upon 60 into 18 upon 850। यहाँ पे हमने ये क्यों लिया? ध्यान देना, व्हाट इज 850? तो जो WB की वैल्यू है, WB अपॉन MB इज वेरी वेरी लेस देन WA अपॉन MA। क्या है दिस वन? तो वी कैन नेग्लेक्ट number of moles of B on numerator। यहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आपको मालूम है प्लस माइनस में नेग्लेक्ट कर सकते हैं कभी भी
हम मल्टीप्लाई और डिवीजन में नेग्लेक्ट नहीं करते। तो अल्टीमेटली व्हाट इज पी टी अपॉन 23.8 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 अपॉन 170। जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 170। ठीक है, 3 अपॉन 170। तो अल्टीमेटली पी टी अपॉन 23.8 इक्वल्स टू 167 upon 170. Then PT equals to 167 into 23.8, ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 170, and this PT equals to 23.38 मिलीमीटर Hg। यस, ये सॉल्यूशन का प्रेशर है जब हमने क्या करा, यूरिया को ऐड कर दिया। लेकिन आपसे पूछा गया है रिलेटिव लोअरिंग भी, तो रिलेटिव लोअरिंग का प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग का फिर से फार्मूला पुट कर देंगे, इस फार्मूला। ओके, इस फार्मूला क्या है, पी ए नॉट रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी टी अपॉन पी ए नॉट। ओके, तो व्हाट इज दिस, पी ए नॉट 23.8 माइनस पी टी इज 23.38 अपॉन 23.8। when you will calculate this, answer is 0.42 upon 23.8 and equals to, that is 0.018. This is the calculation of in-text question number 2.9. This is the relative loading formula, याद होना चाहिए। और रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, जिसको हमने पीछे लिखा हुआ है, और उसके थ्रू आंसर लेके आए हैं क्या, पीटी का। पीटी पता चल गया, जिससे हम रिलेटिव लोअरिंग को भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.10। क्वेश्चन नंबर 2.10। What is written here? Boiling point of water at 750 millimeter Hg is 99.63 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतने प्रेशर पे 750 मिलीमीटर Hg पर 99.63 डिग्री सेल्सियस है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, कितना सुक्रोज उस वाटर में ऐड कर दें, कितने ग्राम वाटर में, 500 ग्राम वाटर में, सच दैट इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री सेल्सियस था, तो 500 ग्राम वाटर में हम कितना सुक्रोज ऐड कर देंगे जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। व्हाट इज गिवन, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, मतलब टीबी नॉट इज गिवन। बॉइलिंग पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीबी से, बॉइलिंग टेम्परेचर, और टीबी नॉट इज गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वाटर का वेट दे रखा है 500 ग्राम। ओके, एंड टीबी इज ऑल्सो गिवन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, वी विल कैलकुलेट दिस क्वेश्चन 2.10। ओके, व्हाट इज सुक्रोज, सुक्रोज इज C12H22O11। जब आप इसका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करके लाएंगे, दैट इज 342 ग्राम पर मोल। कैसे, 12 कार्बन का मास होता है और 12 एटम है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 22 एटम है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 11 एटम। जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका मास कितना आएगा,
342 ग्राम पर मोल। ओके, तो इसको किस फॉर्मूले से कर सकते हैं? डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। ओके, डेल्टा टी बी का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस। तो आपको पता होना चाहिए टी बी इज माइनस टी बी नॉट। वॉट इज डेल्टा टी बी की वैल्यू? टी बी माइनस टी बी नॉट। ओके, के बी मोलैलिटी मीन्स डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। वॉट इज number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent। ओके, तो टी बी की वैल्यू कितनी थी? 100 माइनस टी बी नॉट की वैल्यू कितनी थी? 99.63 इक्वल्स टू के बी वाटर के लिए कांस्टेंट होता है 0.52। डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है कितना सुक्रोज ऐड करना है। एम बी 342 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, क्योंकि हमने इसको बी मान रखा है। दिस इज बी, ठीक है। एंड ए मीन्स वाटर। सॉल्वेंट को आपकी बुक में ए से रिप्रेजेंट किया गया है और सॉलिड को बी से। एम बी 340। डब्ल्यू के जी वाटर का अमाउंट कितना दे रखा है? 500 ग्राम। तो इसको जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा 1000। तो व्हाट इज डब्ल्यू बी? डब्ल्यू बी इक्वल्स टू 0.37 माइनस करेंगे इसको कितना आएगा? 0.37 इंटू 342 इंटू 500 अपॉन 1000 into 0.52. Okay, then WB equals to 121.67 gram. This is the weight of sucrose. Okay guys, ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इनको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बी सेफ, बी केयरफुल।